अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबा अंजू माशी आपका इस्तकबाल करती हूँ मेरे इस चैनल उर्दू की दुनिया पर। पिछली कहानी को आपने सराहा पसंद किया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नाजरीन, अब की बार मैं अपनी लिखी हुई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। मेरी कहानी का उन्वान है लेबल। फरहत जोहर की नमाज से फारिग होकर ऐसे ही मुसल्ले पर बड़ी देर से गुमसुम सी बैठी हुई थी। अपने शौहर को तैयार होकर बाहर निकलता देखकर वो मुसल्ले का कोना मोड़कर खड़ी हो गई और बड़ी फिक्रमंदी से पूछने लगी, इस कदर तेज धूप और गर्मी में आप कहाँ जा रहे हैं? मामू जान का फोन आया था, उन्होंने बुलाया है अपने घर पर कि आज उनके घर पर अनाज तकसीम किया जा रहा है गरीबों में, तो मुझे मदद के लिए बुला रहे हैं। जी जरूर जाइए। और सुनिए, मैं जानती हूँ हम मिडिल क्लास लोग हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, बल्कि अपने माथे पर खुददारी का लेबल लगाए रहते हैं, इसलिए कोई हमारी आगे से मदद भी नहीं करता। अगर मामू जान सामने से कुछ दें तो इनकार मत करना, हालात हमारे साजगार नहीं हैं, इसलिए कह रही हूँ, वरना तुम ज्यादा उम्मीद मत करना। मामू जान मेरी खुददारी को जानते हैं। इतना कहकर खालिद बाहर जाने लगे तो फरहत अपने शौहर को जाते हुए देखकर खामोश रह गई। मामू जान के घर में अनाज तकसीम होते होते इफ्तार का वक्त हो चला था। मामू जान ने खालिद को बड़ी इसरार करके इफ्तार के लिए रोक लिया। मामू जान कहने लगे, बेटा अगर तुम नहीं आते तो मैं अकेला हलकान हो जाता। सच है, अपने ही अपनों के काम आते हैं। मेरा बेटा चूंकि शहर से बाहर है, लॉकडाउन की वजह से आ नहीं सका। बेटा मैं जानता हूँ तुम एक खुददार बाप के खुददार बेटे हो, कुछ नहीं पूछोगे, अगर फिर भी कुछ जरूरत है तो मुझसे मांग लेना। इतना कहकर मामू जान खालिद का हाथ पकड़कर डाइनिंग हॉल की तरफ ले गए, जहां पर इफ्तारी का बहुत शानदार एहतमाम किया गया था। खालिद को मुमानी जान ने बड़ी सी थाली में बहुत सारी चीजें सजाकर पेश किए। खालिद ने जैसे ही बिस्मिल्लाह कहकर खजूर उठाया, वो थाली धुंधली होती गई और उसकी बीवी और 11 साल की बच्ची की सूरत उसे साफ नजर आने लगी। वो सोच में पड़ गया, उसके घर में भी इफ्तारी का एहतमाम होगा, दस्तरखान बिछा होगा जिसपे होगा पानी और कुछ खजूरें और एक सहरी में बची हुई रोटी पर लगा जाम, कुछ रोल जैसा बना होगा। फिर खालिद कुछ ना खा सका। बहुत बहुत शुक्रिया।